हेलो फ्रेंड्स। एज़ यू नो मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी बात करता रहता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। एंड मेरी ये बुक स्विंग ट्रेडिंग, ये भी आपने काफ़ी लोगों ने रीड ऑलरेडी की होगी। नहीं की तो आप ये बुक रीड कर सकते हो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इसमें मैं आपको कोई बायस नहीं दूंगा, मैं बस सिंपली प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके सामने शेयर करूँगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। हम सबसे पहले एडवांटेज से स्टार्ट कर लेते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज स्विंग ट्रेडर्स कैन मेक मोर मनी बाय ट्रेडिंग लेस। ये मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा अपनी बुक से ही, जो ये चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो स्विंग ट्रेडर्स कैन मेक मोर मनी बाय ट्रेडिंग लेस, इसका मीनिंग क्या है? देखो, सबसे पहले तो उनको हर एक मूव कैप्चर नहीं करना होता। हर छोटा छोटा मूव आपने कैप्चर नहीं करना है, आपने एक ट्रेंड कैप्चर करना है। और उस ट्रेंड को जब तक राइड कर सकते हो तब तक राइड करना है। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से उसको बुक करके बाहर आना होता है। ये जब हम एक हायर टाइम फ्रेम पे करते हैं, जैसे कि डेली चार्ट, तो उसके अंदर आपको बार बार ट्रेड नहीं करना पड़ता। आपको कम ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट आता है। एंड इस वे से आप अपनी ब्रोकरेज कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बचाते हो, अपने चार्जेस बहुत ज़्यादा बचाते हो। एंड बिकॉज जो आपको पता है, सारे ट्रेडर्स जो ब्रोकरेजेस है, वो सारे ब्रोकरेज सिर्फ और सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग पे ही चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग ज़्यादा जो ट्रेड करेंगे, एंड उसमें एडिक्शन भी उनको आ जाती है इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर, स्कैल्पिंग के अंदर, तो उसमें ब्रोकर हाउसेस को ज़्यादा ब्रोकरेज मिलती है। स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वो उस पर कोई चार्ज ही नहीं करते हैं अभी तक, उन्हें पता है कि वो बहुत कम लोग करेंगे वैसे भी, बिकॉज आजकल के टाइम में किसी के अंदर इतना पेशेंस है ही नहीं है, उसमें वो कोई चार्ज नहीं करते हैं। बट एज अ स्विंग ट्रेडर हमारा एडवांटेज ही यही है कि हमने पूरे दिन बैठ के ट्रेड करना ही नहीं है। हमने डेली चार्ट पे बहुत कम, कभी कभी जो भी उसके अंदर हमें एक अच्छा ट्रेंड मिलता है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, या फिर हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब हमें एक अच्छा बाय पॉइंट मिलता है तो हम उसे बाय करते हैं। एंड जब तक वो ट्रेंड लास्ट करता है, वो ट्रेंड कैसे देखना है वो भी आपको सारा पता चल जाएगा। बुक के अंदर मैंने समझाया हुआ सारा। एंड मेरी जो वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर तो प्रॉपर एक एक वीडियोस मैंने बहुत इजी वे में बनाई हुई है। उसके अंदर भी आपको ये सारी स्ट्रेटजीज मिल जाती है। इस स्ट्रेटजीज में आपको सारा समझ आता है कि आपने क्या चीज़ स्कैन कहाँ से करनी है, वो स्टॉक कहाँ बाय करना है, कहाँ तक होल्ड करना है और कहाँ बुक करना है, वो सारा आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। नीचे मैं आपको बुक का भी लिंक दे दूंगा एंड वीडियो सीरीज़ का दोनों का लिंक दे दूंगा, वो उससे आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज लेस स्क्रीन टाइम इज़ रिक्वायर्ड। तो लेस स्क्रीन टाइम, देखो, जो ये मैंने अब अपना खुद का फेस देखा हुआ है इंट्रा ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करता था। एंड मेरी जिससे भी बात होती है, इतने ट्रेडर से मेरी रेगुलर बात होती है, सबका एक्सपीरियंस यही रहता है। सब ने जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, तो वो उनको पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है। पूरा दिन उनको कुछ ना कुछ ट्रेड करने की एडिक्शन भी हो जाती है। एंड उसके कारण वो कुछ और कर ही नहीं पाते, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले फंसे हुए थे एंड हमें बताते थे कि सर हम लिटरली हम अपना जॉब छोड़ के बीच में से हम वॉशरूम में जा जाके अपने प्राइस देख रहे होते थे। मतलब कहीं पे भी हमें 1 मिनट का टाइम मिल गया तो उसी टाइम हमारा फ़ोन ओपन हो जाता है एंड फ़ोन ओपन होकर हम प्राइस देखते रहते हैं अपनी पोजीशंस के। तो ये कोई लाइफस्टाइल ये अच्छी नहीं है कि आप कर कुछ और रहे हो और उसके बीच में आपके बार बार आपके माइंड में ट्रेडिंग ही चली जा रही है। ट्रेडिंग आपके एक लाइफ का पार्ट है, ओके, दैट इज़ ओके, बट ट्रेडिंग ही आपकी पूरी लाइफ नहीं है। आपका सारा दिन स्क्रीन के आगे नहीं निकलना चाहिए कि बस आप बैठ के एक एक टिक को देख रहे हो, एक मिनट की कैंडल को देखी जा रहे हो बैठ के। एंड उससे कोई प्रॉफिट अगर आप सस्टेनेबली 2-3 साल तक निकाल पा रहे हो तभी समझ आता है। प्रॉफिट भी नहीं आ रहा आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे, एंड उसके बाद भी आप स्क्रीन के पास पूरे दिन बैठे हुए हो, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में यही बेनिफिट है, आपको बहुत कम स्क्रीन टाइम चाहिए। मेरा स्क्रीन टाइम सिर्फ 20 मिनट्स है। 10 मिनट मैंने सुबह देखना है, 10 मिनट मार्केट क्लोजिंग से पहले। एंड जो इवनिंग में जो स्कैनिंग करनी होती है उसमें थोड़ा टाइम जाता है, वो भी अब बहुत कम हो गया है। बट एक्चुअल मार्केट का स्क्रीन टाइम मेरा बहुत कम है, इसीलिए मैं देखो अब और चीज़ें कर पा रहा हूँ। इसीलिए इंटर ट्रेडिंग की जगह जो मैंने नहीं करता, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे आराम से वीडियोस बना लेता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और मैं अपनी बुक्स 2 लिख चुका हूँ, इसके बाद मैं और बुक्स लिख रहा हूँ मैं। तो ये तभी हो पाता है बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है बहुत ईजी है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं जाता, तभी हम और 4-5 चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन यूज़ ओनली टेक्निकल एनालिसिस। देखो, जब आपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, जब आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ बाय करना है,
तब आपको उसके फंडामेंटल्स की स्टडी करनी पड़ती है, आपको उसकी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी आनी चाहिए, आपको उसकी सारी कॉन कॉल सुननी पड़ती है काफ़ी लोगों को जो काफ़ी सीरियसली एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी स्टॉक के अंदर। उसको उसकी फिर रिसर्च करनी पड़ती है एंड बार बार उसके प्रॉफिट्स देखते रहो, ईपीएस चेक करते रहो, सब कुछ फंडामेंटल्स के देखते रहो। बट जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे ही रिलाई कर सकते हो, बिकॉज आपने उसको कुछ सालों तक नहीं होल्ड करना उस स्टॉक को। आपने उस स्टॉक में डेली चार्ट के अंदर सिर्फ थोड़ा टाइम तक रहना है जब तक वो ट्रेंड है, एंड ट्रेंड जब नहीं रहेगा, जब उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, उस टाइम पे आपने उससे निकल जाना है। तो जब कोई चीज़ आपने रखनी कुछ दिनों के लिए है, उसमें फंडामेंटल्स भी अगर कभी कभी ठीक ना हो तो आप तब भी उसको स्विंग ट्रेड कर सकते हो। मोस्टली जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के आपके फिल्टर्स में, स्कैनर्स में आएगी नहीं। जो स्कैनर्स मैंने शेयर किए हैं अपनी वीडियो सीरीज़ के अंदर, उसमें आपको वैसे भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही मिलेंगी। बट स्टिल आप अगर उसमें भी जैसे आपने ट्रेड जब करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसके फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे उसको ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्री कैपिटल। देखो, अब स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं ना वो अपनी कैपिटल को रोटेट करते रहते हैं। रोटेट करना एज इन जैसे उन्होंने एक किसी स्टॉक के अंदर अपनी पूरी कैपिटल का 10% लगाया, उसमें उनका जो ट्रेंड चला कुछ दिनों के लिए चला, उसके बाद उनका वहाँ से एग्जिट हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया। अब उनकी कैपिटल फ्री है, वो उसको किसी और तरफ यूज़ कर सकते हैं, किसी और स्टॉक में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। वेर इन जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, काफ़ी बारी मैं देखता हूँ वो एक स्टॉक उनको अगर बहुत अच्छा लगता है, उस स्टॉक की उनको फंडामेंटल्स बहुत पसंद है, बट अगर वो उस डाउन ट्रेंड में होता है तब भी उसको ले लेते हैं, काफ़ी बार उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं एंड फिर उस पर बैठे रहते हैं, काफ़ी बारी कई कई साल बैठे रहते हैं जब तक उनको प्रॉफिट दिखता नहीं है। तो इस केस में आपकी कैपिटल जो है एक चीज़ के अंदर ब्लॉक हो जाती है, काफ़ी टाइम तक आपको उसे बैठना पड़ता है। दैट इज़ ओके, आई नो कि काफ़ी बारी अगर आपका वो एक ट्रेड बहुत अच्छा मल्टी बैगर निकल जाता है, यानी कि जब वो आपको बहुत अच्छे मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स दे देता है, आपको 4 गुना 5 गुना 6 गुना रिटर्न्स दे देता है, तो ठीक है। बट आपको फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा टाइम उस पर बैठना पड़ता है। आपकी उस टाइम कैपिटल यूज्ड है, आप वो कैपिटल कहीं और नहीं लगा सकते। काफ़ी बारी आप किसी स्टॉक पे बैठते हो एंड काफ़ी टाइम तक, काफ़ी साल तक आपको उसमें अच्छे रिटर्न्स आते ही नहीं है, एंड आप उससे फिर 1-1.5 साल बाद शिफ्ट होकर किसी और पे लगाते हो। स्विंग ट्रेडिंग उतने में ही स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं उतने टाइम में हो सकता है 5-6 ट्रेड्स के अंदर वो शिफ्ट कर चुके हों। एक ट्रेड से प्रॉफिट बुक करा के दूसरे में चले गए, वहाँ से प्रॉफिट बुक करा के थर्ड स्टॉक में चले गए, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक छोटा स्टॉप लॉस लिया, निकले और दूसरे ट्रेड में चले गए। तो उनकी कैपिटल वो ईजिली रोटेट कर सकते हैं। एंड जो लेजेंडरी ट्रेडर है, जो मार्क मिनरविनी है, जिम रॉपल है, वो भी इसी चीज़ की बहुत बारी बात करते हैं। अब हमने एडवांटेज की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं जो डिसएडवांटेज है स्विंग ट्रेडिंग की, वो क्या है। देखो, स्विंग ट्रेडिंग जो सबसे बड़ी पॉइंट जो लोग मुझे बात कहते हैं ना, वो यही कहते हैं कि स्विंग ट्रेडर्स नीड टू कैरी द पोजीशंस ओवरनाइट एंड ओवर द वीकेंड। वो कहते हैं सर हमने इंट्राडे में तो हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस होना है वो उसी दिन में हो जाना है, हमने दोपहर को जाने से पहले अपनी पोजीशन कट कर जानी है। पर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें अपनी पोजीशन को ओवरनाइट लेके जाना पड़ता है, काफ़ी बारी ओवर द वीकेंड लेके जाना पड़ता है। अगर ट्रेंड इंटैक्ट है तो ओवर द वीकेंड लेके जाएंगे, तो उसमें फिर कोई गैप अप हो गया तो क्या होगा। देखो, अगर कोई गैप डाउन गैप अप आपके अगेंस्ट होना होता है ना, मोस्टली तो अगर आपने एक अच्छा स्टॉक लिया है, एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे लिया है, आपकी एंट्री अच्छी है एंड वो स्टॉक आपने अप ट्रेंड में लिया है, तो अगर कोई गैप डाउन होता भी है, मोस्टली वो गैप डाउन आपके स्टॉप लॉस, आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल से पहले दोबारा रिवर्स हो जाता है, दोबारा से अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा गैप की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई स्टॉक की डाउन ट्रेंड में ले लिया है तो यस, आप गैप डाउन्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं, उस टाइम पे आप फंस सकते हो उसके अंदर, वो ठीक है। बट अगर आपकी एंट्री अच्छी है तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन से आपको डरना नहीं है। जो इनफैक्ट अगर आप एक अप ट्रेंड में स्टॉक को, अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ले रहे हो, तो उसमें गैप अप के चांस ज़्यादा होते हैं, वो उसके ट्रेंड में चलते रहने के चांस ज़्यादा अच्छे होते हैं। यस, वो मार्केट ओवरऑल अच्छे ट्रेंड में होनी चाहिए। जैसे इस साल में आप देखोगे मार्केट ओवरऑल चौपी है, मार्केट में इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है, बहुत कम आपको अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं। पिछले साल तक फिर भी बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल रहे थे, इस साल बहुत अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ स्विंग ट्रेडर आपने कब ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करने हैं, और स्टॉक को कहाँ तक रखना है। अगर आपको ये पता है तो काफ़ी बारी आप मोस्टली गैप डाउन से बच जाओगे। गैप डाउन कभी कभी होएंगे भी, तो वो आपके अगेंस्ट थोड़ा सा जाएंगे एंड आपके स्टॉप लॉस लेवल से पहले ही दोबारा से अपवर्ड मूवमेंट अपना दोबारा से पकड़ लेंगे एंड आपका स्टॉप लॉस
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा। तो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो है स्विंग ट्रेडर्स मे मूव ड्यूरिंग द बिगर प्राइस मूव्स। तो मतलब उसका मतलब क्या है कि देखो, एक बारी वो वहाँ से जब एक स्विंग ट्रेडर जब एक मूव आता है अच्छा, उस मूव से वो प्रॉफिट करके निकल जाते हैं एंड काफ़ी बारी वो एक अगले स्टॉक में फिर अपना ट्रेड लेते हैं। एंड काफ़ी बारी से होता है कि अगर आपने एक अच्छा ट्रेड लिया हुआ है, आपने एक स्विंग ट्रेड में अच्छा मूव ले लिया है, उससे आप निकल गए, बट हो सकता है कि फिर भी उसके हायर टाइम फ्रेम जो चार्ट्स है, उसकी वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट फिर भी अच्छे ही हों, बट आपने उसमें डेली चार्ट में देख के अपना 15-20% का जो भी प्रॉफिट आया आपने लेके निकल गए। उसके बाद आपने उसे देखा कि वो चली जा रहा है, वो 100% चल गया, 150% चल गया, 200% चल गया। इस केस में आपकी काफ़ी बड़ी मूव्स मिस हो सकती है। आपकी एक स्विंग ट्रेड करके आपने अगर 10-15% उससे अर्न करे हैं, उसी ट्रेड में अगर आप बैठे रहते तो आप उसमें काफ़ी बड़ी और मूव ले सकते थे, वो आपकी मिस हो सकती है। ये एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास, जो एक अच्छे ट्रेड में बहुत लंबे टाइम तक बैठ जाते हैं एंड एक ही ट्रेड से बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेते हैं। उनको फिर स्विंग ट्रेडर्स जितने ट्रेड भी नहीं करने, वो और कम ट्रेड्स करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, उनको और कम हार्ड वर्क करना है। बट यस, उनकी फंडामेंटल स्टडी फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस उस हिसाब से होनी चाहिए, तो वो चीज़ कर पाते हैं। स्विंग ट्रेडर्स ऐसे मूव्स कभी कभी मिस करते हैं, वो पॉइंट ठीक है। तो दीज वर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इस वीडियो के अंदर आप इसमें नोट्स बना के देखो कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और कोई डाउट्स अगर है आपको, या आपने मेरे साथ 1-to-1 जो मैं सेशन बुक करता हूँ, आपने वो अगर बुक करना है, ये मैं वैसे वीडियो सेशन बुक करता हूँ जिसके अंदर मैं 45 मिनट्स के लिए आपसे 1-to-1 बात करूँगा, जो भी बुक करेगा। इसमें आप सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो मेरे साथ। मैं आपको अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कोई स्टॉक कहाँ लेना है, कहाँ तक रखना है, कहाँ निकलना है। आपको मैं स्कैनर भी दूंगा। इसके बाद आपको टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए किसी से कुछ नहीं पूछना, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। एंड आजकल काफ़ी लोगों की डिमांड आती है, सर हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे पास है, सब कुछ क्लियर है, हमें बस आपसे नॉर्मल फ़ोन कॉल पे बात करके आपसे एडवाइस लेनी है, हम स्टक है, हम अभी भी प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने 30 मिनट्स का नॉर्मल ऑडियो कॉल का भी स्टार्ट किया है, 1-to-1 सेशन। ये दोनों बुक कराने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी ईमेल है traderharneet@gmail.com। इस पर आप मेल करके मेरे से बुक कर सकते हो। टाइम हम जो दोनों को जो स्लॉट सूट करेगा, हम वो टाइम पे बुक करके हम बात कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये कन्वर्सेशन के बाद आपके कोई भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग आपकी बहुत पीसफुल हो जाएगी, या जो भी आप टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो वो आपकी बहुत पीसफुल हो जाएगी। मेरा यही ट्राई रहती है मेरी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।